Hello friends, welcome to our channel Guru Diksha e-learning program. Friends, I am Nilesh Upadhyay teaching you math and reasonings of various competitive exams. फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आगे चल के हमारे चैनल के सभी अपडेट आपको टाइम पे टाइम मिलते रहे और आप किसी भी क्लास को मिस किए बिना और अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें। तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है परसेंटेज। फ्रेंड्स परसेंटेज ना ही कोई एक चैप्टर है बल्कि मैं इसे कहता हूँ कि परसेंटेज एक तरह का कॉन्सेप्ट भी है जो कि आपको हर एक चैप्टर में यूज़ करने के लिए मिलेगी। पहली बात कोई ये परसेंटेज जो है आपको सारे जितने भी चैप्टर है सारे में इसके कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सिंप्लीफिकेशंस के प्रॉब्लम हो, चाहे अप्रोक्सीमेशंस के प्रॉब्लम हो, चाहे आप ये एज के प्रॉब्लम बनाएं, चाहे आप सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएं, चाहे आप टाइम एंड वर्क के साथ ये बनाएं। तो ये इसका परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे चैप्टर में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज मैं इस टॉपिक को इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आगे चल के जब हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करें तो हमें परसेंटेज के कॉन्सेप्ट वहाँ पता होने चाहिए ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहे और आप लोग को समझने में भी आसानी रहे। तो फ्रेंड्स ये जो परसेंटेज टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए और हर किसी को इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो 50% कैलकुलेशन है वो परसेंटेज के जो होंगे वो एकदम ईजिली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स अपना टाइम को वेस्ट किए चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स पहले हम बात कर रहे हैं अगर परसेंटेज की, तो इसका हम एक बेसिक ओवरव्यू पहले देख लेते हैं और डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या क्या है। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। तो परसेंटेज जब हम लिखते हैं परसेंटेज, तो फ्रेंड इसका मतलब ये है, पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 के टोटल में जो एक पार्ट होता है उसे हम परसेंटेज कहते हैं। मतलब अगर हम कोई चीज़ 100 लें और उसमें अगर एक पार्ट के बारे में हम बात करें तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। मतलब अगर 100 की एक सीरीज़ के अंदर हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करें या एक कोई नंबर्स की बात करें या एक जो डिवीज़न की बात करें तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक ओवरव्यू की, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअली परसेंटेज का यूज़ करके हम जो है बड़े से बड़े नंबर को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बता सकते हैं। किसी भी नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई भी सिनेमा हॉल या कोई भी ऑडिटोरियम की कैपेसिटी अगर 4 लाख है, तो अगर किसी बंदे ने मुझे कहा कि उस ऑडिटोरियम में 50% लोग हैं, यानी वो वो बंदा मुझे बता रहा है कि उस ऑडिटोरियम में अभी लगभग 2 लाख लोग हैं। तो क्या है फ्रेंड्स कि इससे क्या होती है कि हम जो इतने बड़े वैल्यू है इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में बता के एक सिंपल लैंग्वेज की तरह बताते हैं जिसे सामने वाला भी इजीली समझ होता है और उसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हर चीज़ की मिल जाती है। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे क्लास की स्ट्रेंथ 60 है लेकिन सिर्फ 10% बच्चे ही प्रेजेंट हैं या 50% बच्चे ही प्रेजेंट हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक चीज़ की पूरी ओवरव्यू मिल जाती है। एक नंबर हमें एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेट नंबर हमें पता चल जाता है। तो वो क्या है कि परसेंटेज का यूज़ कर करके अगर हम कोई भी बड़े से बड़े नंबर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म जान सकते हैं या किसी भी नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और आप डे टू डे लाइफ में भी आप इसे यूज़ करते होंगे। परसेंटेज की जो बातें हैं और परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है बोलचाल की भाषा में भी आप इसे यूज़ करते हैं। तो जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आप और अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस परसेंटेज को यूज़ करके हम कोई भी एक पर्टिकुलर बड़े से बड़े नंबर का एक ओवरव्यू हम दूसरे को दे सकते हैं और उस ओवरव्यू के थ्रू या परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के थ्रू वो बंदा जो है या जो वो पर्सन है वो एक अंदाज यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को एस्टिमेट वैल्यू को वो पता कर सकता है इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। तो फ्रेंड्स ये सब बातें हम आपको पता होगी और आप समझ भी गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
तो फ्रेंड्स मेनली जो हम बेसिकली डील कर रहे हैं इस चैप्टर में वो परसेंटेज है, लेकिन क्या है कि परसेंटेज को एक्चुअली हम फ्रैक्शन में ही दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1% बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 100 में जो एक पार्ट होता है वो हमारा 1% होता है। सिमिलरली तो क्या है कि हम कोई भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में शो करते हैं, तो इसके रिलेटेड क्या है, 100% अगर किसी की वैल्यू है मतलब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 100/100, तो ये क्या होगी, 1/1 वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें 50% की, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/2। फ्रेंड्स अब हम एक चीज़ बात कर ले कि हम इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप प्रॉब्लम से डील करेंगे, जब आपके पास परसेंटेज की प्रॉब्लम आएगी तो हम परसेंटेज में ना डील करके फ्रैक्शन में आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में करना ज़्यादा आसान रहता है, जबकि फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इससे अच्छी बात ये रहेगी कि हम पर्टिकुलरली जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम याद कर ले, तो हमारा जो टाइम वेस्ट होता है परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, वो समय हमारा बच जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस सारे जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू, अगर परसेंटेज वैल्यू के फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन और सिंपलेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं पहले इंडिविजुअली हर एक फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको आप कैसे इजी तरीका से याद कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर ले इंडिविजुअल परसेंटेज वैल्यू के फ्रैक्शन वैल्यूज की। तो नेक्स्ट जो है 33 1/3%, इसके फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अगर फ्रेंड्स आपको देखनी है कि वैल्यू कैसी आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले परसेंटेज को पूरा होल नंबर में कन्वर्ट करके आप 100 से डिवाइड कर दें और देखें कि ये वाली वैल्यू आपको फ्रैक्शन में मिल जाएगी। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4, ये तो आप सही जानते हैं। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। फिर 16 होल 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। 14 होल 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7। 12 होल 1/7 की जो वैल्यू होती है, सॉरी फ्रेंड्स ये 1/7 है, 12 होल 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। इसको एक बार हम देख ले, अगर 12 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 12 2 या 24 और 1 25, 25/2 डिवाइडेड बाई, और ये परसेंटेज अगर हटेगा तो हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे 100 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 4 जा 100, सो हमारी वैल्यू 1/8 आएगी। तो ये सुधार कर लीजिएगा फ्रेंड, ये 12 होल 1/2 है। 11 होल 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/9 है होती है। और 10 की परसेंट की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू वो 1/10 होती है। सिमिलरली अगर बात करें 9 होल 1/11 की, तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। 8 होल 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। 7 होल 9/13 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/13। सिमिलरली अगर 7 होल 1/7 की बात कर ले तो 1/14। 6 होल 2/3 की अगर बात कर ले तो 1/15। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे परसेंटेज की जितनी भी वैल्यू है सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दी गई है, और इतने सारे जो फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम में आप इसको पाएंगे, और इसके थ्रू ही आप कोई भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, 100% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन की 1/1 यानी 1 कह सकते हैं। 50% की होती है 1/2। 33 होल 1/3 की 1/3। 25% की होती है 1/4। 20% की होती है 1/5। 16 होल 2/3 की होती है 1/6। 14 होल 2/7 की 1/7 एंड 12 होल 1/2 की 1/8।
11 होल 1/9 की 1/9, 10% की होती है 1/10, 9% 9 होल 1/11 की 1/11, 8 होल 1/3 की 1/12, 7 होल 9/13 की 1/13, 7 होल 1/7 की 1/14 एंड 6 होल 2/3 की 1/15। तो फ्रेंड्स एक बार आप इसे देखेंगे तो आपको तो पता होगा कि कुछ कुछ जो परसेंटेज वैल्यू है उसकी आप इजीली से परसेंटेज वैल्यू जो है उसको आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल, जैसे 100% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो जाएगी, 50% का आप आराम से निकाल सकते हैं, 25% को आपको पता है, 20% की पता है, 10% की पता है। लेकिन फ्रेंड्स ये सब जो कुछ कुछ वैल्यू है जैसे 9 होल 1/11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1, इसे थोड़ा सा याद रखना आप लोग के लिए मुश्किल लग रहा होगा। तो चलिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे आप कुछ कुछ वैल्यू याद कर लेते हैं। तो आपको अगर देखना है तो पहले में हम आते हैं इस वाले वैल्यू पे 16 होल 2/3, 16 होल बाई 2 इस तरह आप याद कर सकते हैं, 3 2 6, 6 1 6। तो आपकी नीचे वाली वैल्यू है 1/6, तो 1/6 आप कह सकते हैं। जैसे आप 16 2/3 तो यहाँ 3 इंटू 2 कर सकते हैं, 3 2 6 या 6 1 6, यानी डिनोमिनेटर में हमारी 6 होगी तो 1/6। सिमिलरली अगर इसकी बात करें 14 2/7, तो नीचे हमारा 7 है और 2 से डिवाइड करेंगे 14 में तो भी हमारी वैल्यू 7 आएगी। 12 1/2 अगर 8 है, इसको आप देख लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 की पावर क्यूब होगी तो 8 होगी, यानी 2 की वैल्यू जो होगी उसी से मिलती जुलती हमारी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, यानी 2 का ही मल्टीपल होगा। 11 होल 1/9 यानी अगर 1/9 है तो 9 है। अगर इसको अपोजिट करते हैं 9 होल 1/11 तो वो 11 होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 9 होल 1/11 तो 1/11। सिमिलरली अगर 11 यहाँ आता है 11 होल 1/9 तो 1/9, 10 की तो आपको पता है। सिमिलरली 8 1/3 यानी कि 8 3, आप इसको प्लस कर लीजिए, 8 3 12 प्लस 1, 8 3 11 प्लस 1 12, इस तरह करेंगे 8 3 11 प्लस 1 यानी 12। उसके बाद 7 9 नीचे 13, तो आप नीचे यहाँ 13 देखेंगे। उसके सिमिलरली अगर 7 1/7 है तो 1/14 है, 6 होल 2/3 है तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 6 2 12 अब प्लस 3 15। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक बता दिया हूँ जिससे आप परसेंटेज के वैल्यू को फ्रैक्शन में इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 होल 2/3 परसेंटेज दी गई है, मतलब आप 6 2 12, 3 15, आप नीचे 15 है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। 7 1/7 है तो नीचे 14 होगी, इसकी मल्टीपल है। सिमिलरली अगर यहाँ 12 1/2 है, इसकी मल्टीपल यानी 1/8 होगी। 7 9 1/3 13 तो 13 होगी। 8 होल 1/3 यानी 8 3 8 3 11 और 1 + 12। तो फ्रेंड इस तरह आपको याद कर सकते हैं। एक्चुअली इस तरह ये कैलकुलेशन की नहीं जाती, लेकिन ये इस तरह की जो वैल्यू होती है इससे हमें याद हो जाता है इजीली कि 8 1/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसी होगी। तो फ्रेंड्स अब उम्मीद है कि इस सबको आप नोट कर लिए होंगे कॉपी पे। अगर आप नोट नहीं किए तो आप खुद से ये सब वैल्यू लिख लीजिए और उसकी परसेंटेज वैल्यू आप खुद से फाइंड कर लीजिए। उसके बाद आप मैं जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उसे आप एक दो बार मन में देख लीजिए और उसे याद कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आगे चलते हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं परसेंटेज से। फॉर एग्जांपल हमें इस वाले वैल्यू की 45 होल 5/11 की परसेंटेज की वैल्यू की फ्रैक्शन में निकालना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि पिछले वाले स्लाइड में मैंने ऐसा 45 होल 5/11 करके कुछ भी नहीं परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो मैं बता देता हूँ इसकी आप परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम इससे 5 कॉमन ले लें, तो अगर 5 कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे इसकी जो वैल्यू बच जाएगी 9 होल 1/11 परसेंटेज। तो यहाँ से अगर आप 5 कॉमन लिए तो 5 कॉमन लिए तो 9 5 जो 45 एंड 5 1, ये जो वैल्यू बच गई 9 होल 1/11। अब आपको पता है 9 होल 1/11 क्या होता है, 1/11, और 5 पहले से थी फ्रेंड्स, तो 5 आप इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5/11, यानी 45 होल 5/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 5/11 आएगी। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्रेंड, 36 होल 4/11। तो इसमें से फ्रेंड्स अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो आपकी वैल्यू बच जाएगी 9 होल 1/11। 9 होल 1/11 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11, तो 4 इंटू 1/11 यानी 4 इंटू 1/11 अगर हम करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है हमारे पास 4/11, यानी इस वाले 36 4/11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/11।
फ्रैक्शन वैल्यू। सिमिलरली अगर हम बात कर ले 87.5, अब आप फ्रेंड्स देखेंगे कि ये जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं दी गई है, ये पॉइंट में दी गई है, तो इसको हम कैसे इसके फ्रैक्शन वैल्यू में निकालेंगे? तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 100% माइनस 12.5%। 100% माइनस 12.5%, ये 87.5 होगा। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स आपको पता है 1, 12 होल 5 बाई, यानी कि 12, ये जो हमारे पिछले स्लाइड में मैंने बात की थी 12 होल 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 12.5 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में 12 होल 1/2%, और आपको ये पता है 12 होल 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। तो आप इसमें 1/8 प्लस कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं, 87.5 की जो वैल्यू है वो है 100% माइनस 12.5%। अब फ्रेंड्स आपको पता है 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12/1/2%, और हमें पता है कि 12 होल 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, यानी हमारी जो इस वाले 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 8 - 1 7/8, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि अगर हमें कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी रहती है जो कि बेसिक जो हमारे परसेंटेज जो कन्वर्ट करके हमने फ्रैक्शन वैल्यू देखे हैं उससे नहीं मिलती जुलती नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको उसको कन्वर्ट करके एक बेसिक फॉर्म में लाना होगा जिसकी वैल्यू आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन में पता हो, और उससे आप जो है ईजिली इस गिवन वाले नंबर की या इस गिवन वाले परसेंटेज की जो वैल्यू हो उसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे कि परसेंटेज के जो हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में और भी पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या और भी तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग या पाइथन लैंग्वेज से रहे, तो फ्रेंड्स हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे डिफरेंट फैकल्टीज़ के सब्सक्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं, उन्हें लाइक करें और हमें प्रोत्साहन के रूप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम और भी सारे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।